पीएम मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं एनएसए अजित डोभाल और इस पर विदेश मंत्रालय ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। विदेश सचिव ने कुछ देर पहले आकर इसका ऐलान कर ही दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। भारत पाक सीज फायर के बाद प्रधानमंत्री से मिले हैं अजित डोभाल। हिमांशु, जल्दी से एक कमेंट आपसे, क्योंकि ये खबर जितनी बड़ी है, देश में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जग गई थी। सब ये चाह रहे थे कि जल्द से जल्द मतलब एक सहमति की तरफ बढ़े, क्योंकि सरहदी इलाकों से लेकर बीती रात जब उसने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, हाई स्पीड मिसाइल भेजा था, उसके बाद से हमने, हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा था 100% एक्यूरेसी से हमने उसके सारे मिसाइल्स, ड्रोन सब गिरा दिए, लेकिन पूरे देश की सुरक्षा भी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व के लिए सबसे अहम थी और इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं इस शर्त पर कि एक भी एक्ट ऑफ टेरर हुआ वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाए। देखिए, बिल्कुल भारत ने अपनी शर्तों पर जो है ये सीज फायर को माना है और पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई। अमेरिका ने इस पे जो है वो मीडिएशन का काम किया, लेकिन भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि अगली बार कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसे युद्ध के तौर पर ही देखा जाएगा और भारत जो है वो फिर उसी तरीके से उसका जवाब भी देगा, युद्ध स्तर पर ही दिया जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, बैक चैनल के थ्रू जो है ये पूरी बातचीत की जा रही थी। अमेरिका के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे थे, एनएसए अजित डोभाल से बातचीत कर रहे थे। उसके साथ साथ जो है विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री जो है उनसे बात की। जब उनसे बात नहीं बनी तो उन्होंने वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनसे बात की। उसके साथ साथ जो है वहां के एनएसए से बात की और उसके बाद ये बीच का रास्ता निकाला गया और भारत ने ये साफ कर दिया कि आप जब तक टेरर करेंगे हम उसको युद्ध मानेंगे। और अब अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं